वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए द गोल्डन वीजा। ठीक है, क्या है ये गोल्डन वीजा की कहानी, आइए जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर सा शहर, नदी किनारे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, तो आप इतना तो समझ गए हैं कि कोई किसी अच्छे सुंदर शहर की बात हो रही है। तो आइए दोस्तों टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं अपने। आप देखिए इस इमेज से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है, नहीं तो रीड कर लेते हैं इसको। संजय दत्त रिसीव्स यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गोल्डन वीजा, यानी संजय दत्त को दिया गया है क्या, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा इनको मिला है। ठीक है, तो ये देखिए आप जानते हैं संजय दत्त हैं, ये वहां के आपके प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हमें क्या मकसद है, हमारा है ये गोल्डन वीजा का मकसद क्या, और भाई संजय दत्त को ही क्यों मिला। ठीक है, और मिला तो क्या इससे बेनिफिट होने वाले हैं या क्या इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है भाई, संयुक्त अरब अमीरात इनको अगर गोल्डन वीजा दे रहा है तो ये भारत के लिहाज से खुशी की बात है कि कुछ सोचने का विषय है। ठीक है, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। तो आपके एग्जाम में केवल इतना हो सकता है, ठीक है, करंट अफेयर्स में इतना आ सकता है कि किस भारतीय एक्टर को गोल्डन वीजा मिला है, कहां का, यूएई का। तो ये पॉइंट आपके एक लाइन में करंट अफेयर्स आपका खत्म हो जाएगा। अब इस टॉपिक के, इस न्यूज के डीप में हम जाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या है ये न्यूज। ठीक है, आइए तो चलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आप जानते हैं कि काफी डेवलपमेंट अब हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो वैसे तो आप जानते हैं कि खाड़ी देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो काफी अमीर देशों की कैटेगरी में भी ये आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अमीर देश की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब देखिए क्या है, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, इन्होंने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई हैड इन नवंबर लास्ट ईयर अप्रूव, लास्ट ईयर नवंबर में अप्रूव किया है इश्यूएंस ऑफ 10 ईयर गोल्डन वीजा, यानी 10 साल के लिए गोल्डन वीजा इन्होंने इनको इश्यू कर दिया, किनको, संजय दत्त को। चलिए ठीक है, वीजा फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इश्यू करने शुरू किए थे क्या, प्रोफेशनल। ठीक है, जो भारत के प्रोफेशनल लोग हैं, इन ए बिड टू कीप द टैलेंटेड पीपल एंड ग्रेट माइंड्स इन द गल्फ कंट्री एंड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। यानी बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि अखबारों में न्यूज वगैरह में छप रहा है, वही लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात ने 10 साल का गोल्डन वीजा इश्यू करना शुरू किया नवंबर से लेकर अब तक। ठीक है, और वो करे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए, गल्फ कंट्री के डेवलपमेंट में जो सहायता दे सकें, यानी देश को डेवलप कर सकते, उनके ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए, ग्रेट माइंड्स के लिए उन्होंने क्या किया, गोल्डन वीजा की शुरुआत कर दी है। ठीक है, अब उन्हीं के लिए क्यों की है भाई। ठीक है, क्या एक आम आदमी के लिए नहीं हो सकती ये चीज, तो इसी डीप में जाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, दीज गोल्डन वीजाज आर इश्यूड फॉर 5 और 10 ईयर्स। तो नॉर्मली ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इश्यू किया जाता है। ठीक है, एंड विल रिन्यूड ऑटोमेटिकली, और बाद में ऑटोमेटिकली इसको रिन्यू भी कर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों और चीजें देखते हैं, पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, कि भाई क्या है इसमें, होता क्या है। इट वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड एज ए परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले इट वाज ओरिजिनली, जब ओरिजिन हुआ था इसका, ठीक है, ओरिजिनली बेसिकली मूल रूप से इसको एज ए परमानेंट रेजिडेंसी वाला प्रोग्राम इसको समझा जाता था। ठीक है, फुल स्टॉप। और इससे पहले आप जान लीजिए कि बहुत समय पहले की बात है, कि बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है, मतलब 2, 4, 5 साल पहले संयुक्त अरब अमीरात दूसरे देशों के नागरिकों को क्या, यानी अपने यहां नागरिकता नहीं दिया करता। फिर अचानक से कुछ ही वर्षों में ये परिवर्तन कैसे आया संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो देखिए क्या है, द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स लेटर क्लैरिफाइड, इन लोगों ने क्लैरिफाई किया, बताया है that it was actually a long term 5 और 10 years visa that was renewable। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई वीजा जो मिलता है सामान्यतः कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए ही मिलता है, लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 5 या 10 साल के लिए मिलने लगा है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ऑटो रिन्यूएबल है। ठीक है, अपने आप रिन्यूअल हो जाता है। आइए दोस्तों और कुछ चीजें जानते हैं। दोज सीकिंग, जिनको ये वीजा चाहिए, द 10 years वीजा आर रिक्वायर्ड टू पुट फोर्थ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अभी क्या है
कि भाई जिनको ये वीजा चाहिए उनको इन्वेस्टमेंट करना होता था एटलीस्ट AED यानी वहां की करेंसी है 10 मिलियन, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट उनको करना होता था आइदर और थ्रू एन इन्वेस्टमेंट फंड और ए कंपनी, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट फंड कर सकते थे सीधे सीधे या कंपनी के थ्रू आप कर सकते थे। आइए और कुछ चीजें जानते हैं। द UAE हैज सिंस एक्सपेंडेड द गोल्डन वीजा टू अट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड टैलेंट। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो भाई इतना इन्वेस्टमेंट करना होता था, ठीक है, अब उतना कौन करता, भाई कोई अमीर आदमी कर सकता था, ठीक है, और पहले क्या होता मैटर नहीं करता था वो अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, ठीक है, पहले ये कोई मैटर नहीं था, यानी इन्वेस्टमेंट करना होता था, ठीक है। अब क्या किया है इन्होंने, गोल्डन वीजा की शुरुआत कर दी है टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड टैलेंट, ठीक है, स्पेशलाइज्ड टैलेंट मतलब कोई कला के फील्ड में हो सकता है, कला जैसे कि बॉलीवुड है, एक्टर है संजय दत्त, ठीक है, तो उनको दिया गया है। चलिए और भी कुछ चीजें जानते हैं। द गोल्डन वीजा इज टारगेटेड, ये वीजा किसको टारगेट कर रहा है, एट वेल्थी इंडिविजुअल्स, अमीर व्यक्तियों को, keen to offer the UAE significant investment in exchange for an opportunity to reside within the country, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स वेल्दी हैं जो, ठीक है, इनको UAE और जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, ठीक है, विद इन कंट्री, उनके देश में रह के ये सब चीजें कर सकें। द सिस्टम आल्सो फंक्शंस एज ए वे फॉर द UAE गवर्नमेंट टू ब्रॉडन इट्स टैक्स बेस, ठीक है, टैक्स वगैरह में भी इन्हें छूट देने की बातें कर रहे हैं। चलिए यानी फुल फैसिलिटी दी जा रही है कह सकते हैं आप। इन रिसेंट ईयर्स द UAE विद इट्स टैक्स फ्री एंड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कुछ ही वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो UAE ने टैक्स फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अपने देश में, हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर। तो जो कंपनी बनाने वाले होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा माहौल अपने देश में क्रिएट करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक, आइए जानेंगे, बिल्कुल डीप में चलेंगे। The UAE has since expanded the golden visa to attract, ठीक है, ये बात हम कर ही चुके हैं पहले, ठीक है, और भी कुछ चीज जानते हैं। The world can also apply, हाँ, तो कह रहा कि ये कह रहा दोज होल्डिंग PhD, जो लोग PhD होल्ड यानी जो PhD कर चुके हैं, फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 500 यूनिवर्सिटी, विश्व की 500 टॉप की यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD कर चुके हैं, वर्ल्ड कैन आल्सो अप्लाई द ग्रांट, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, आर आल्सो एलिजिबल फॉर वीजा, वो इसके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दे इफ they have secured the relevant accreditation from Emirates Scientist Council, उनको यहाँ से परमिशन भी लेनी होगी, एक तरह से कह सकते हैं एक्रेडिटेशन लेना होगा, और have won the मोहम्मद बिन राशिद मेडल, अगर उन्होंने मोहम्मद बिन राशिद मेडल जीता है फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस, वो भी कर सकते हैं अप्लाई, मतलब इसकी कैटेगरी इन्होंने ब्रॉड कर दी है, काफी एरिया बढ़ा दिया कि आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, पहले लिमिटेड हुआ करता था। चलिए दोस्तों, इन्वेंटर्स विद पेटेंट्स ऑफ वैल्यू दैट हैव शोन टू डायरेक्टली कंट्रीब्यूट द UAE इकोनॉमी, और ऐसे पेटेंट्स यानी कोई रिसर्च किए होते हैं, आविष्कार किए होते हैं, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं UAE की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, UAE की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंड आर अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी आर आल्सो एलिजिबल फॉर वीजा, वो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सब चीजें, ठीक है। अब देखो भाई, मेन मुद्दा आता है कि भाई ऐसा कर क्यों रहा है UAE, तो आपने टर्म सुना इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। अब देखिए क्या होता था, आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यों रहते हैं, जब हमारे हिंदुस्तान का एक स्टूडेंट पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, ठीक है, वो अच्छी फैसिलिटी पाने के लिए कहाँ चला जाता है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन चला जाता है। इसको कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन, ठीक है, यानी हिंदुस्तान में पढ़ा, सारी फैसिलिटी हिंदुस्तान ने दी, स्कॉलरशिप उठाई, सब कुछ किया, उसके बाद चला जाता है वो कहाँ, आपका चला गया अमेरिका, चला गया ब्रिटेन, चला गया, ठीक है, कनाडा चला गया, ठीक है। अब इसको कहते हैं क्या भाई, ब्रेन ड्रेन हो गया, ठीक है, यानी प्रतिभा का पलायन हो गया, ठीक है। तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है,
अब संयुक्त अरब अमीरात ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो फुल अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, आप आइए, गोल्डन वीजा लीजिए, और ये आप कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज है, आगे चल के वो नागरिकता भी दे देगा, ठीक है, आगे चल के वो क्या करेगा, इसी तरह नागरिकता भी अपनी ऑफर कर देगा, ठीक है। तो यानी वो चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली लगातार बनाए रखना है, तो जैसे अमेरिका ने किया, जैसे ब्रिटेन ने किया, जैसे फ्रांस ने किया, ठीक है, हमको भी उसी रास्ते पर चलना होगा, ठीक है। पहले थोड़ा कंजर्वेटिव हुआ करता था, ठीक है, अपनी नागरिकता नहीं दिया करता था, लेकिन अब उसने रास्ते खोलने शुरू किए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि भाई तेल है किसके पास, तेल है संयुक्त अरब अमीरात के पास, लेकिन कब तक, क्वेश्चन क्या उठता है, कब तक, तो कभी ना कभी तो खत्म होना है, ये दुनिया भी जानती है, दुनिया का हर शख्स जानता है कि तेल है तो एक दिन खत्म भी होना है, ठीक है। हो सकता है भविष्य में और कुछ चीज चलने लगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आगे की सोचना, फ्यूचर के लिए हर इंसान सोच के चलता है। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए जो हमारी इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकें, उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो ये है गोल्डन वीजा का मतलब। पहले क्या हुआ करता था, वीजा सपोज करो आपको 10 दिन के लिए मिला तो आप 10 दिन जाके वापस आना होता था आपको, या फिर से रिन्यू कराना होता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, उसने क्या कर दिया, वो 5 साल के लिए दे, 10 साल के लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया, ठीक है। और इस तरह आगे जाके 5-10 साल बाद आप देखेंगे कि शायद वो अपनी नागरिकता भी ऑफर कर दे, ठीक। तो ये है मेन मुद्दा, क्यों वो ये सारी चीजें कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो मेरे लिहाज से भारत के लिए चिंता का विषय, सोचना चाहिए कि ऐसी फैसिलिटी हमारे देश में भी डेवलप हो, और इंडियंस को भी सोचना चाहिए, ठीक है, कि क्या हम अपनी ब्रेन ड्रेन करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्या भाई जहां से पढ़े लिखे हैं उसके लिए, उसी देश के लिए योगदान हमको देना होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।